अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक ऐतिहासिक मामला सुना जा रहा है, जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने देश के इतिहास का सबसे अहम फैसला बताया। इस केस की सुनवाई में भारतीय मूल के जाने माने वकील नील कत्याल मुख्य रूप से अब दलील देंगे। ट्रंप ने खुद कहा है कि वे सुनवाई में शामिल होना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वे अदालत में फैसले की गंभीरता को ध्यान से नहीं भटकाना चाहते। ये केस इस बात पर केंद्रित है कि क्या अमेरिका राष्ट्रपति 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने का अधिकार है, या ये अधिकार सिर्फ अमेरिका संसद को है। नील कत्याल का तर्क है कि टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि कांग्रेस के पास होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला इतना अहम है कि अगर वे जीतते हैं तो अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर और सुरक्षित देश बन जाएगा, लेकिन अगर हारते हैं तो देश दुनिया तीसरे देशों की जैसे स्थिति पहुंच सकता है। उन्होंने साल 2000 में अल और बनाम खुश जैसे ऐतिहासिक केस में भी हिस्सा लिया था। राष्ट्रपति ट्रंप के कई फैसलों के खिलाफ भी अदालत में उतरे हैं, जैसे मुस्लिम देशों पर लगे यात्रा प्रतिबंध और तेजी से डिपोर्टेशन की कोशिशें के खिलाफ। इस वजह से अमेरिका मीडिया में उन्हें ट्रंप के कानूनन विरोधी भी कहा जाता है। नील का जन्म शिकागो में हुआ था। उनकी मां डॉक्टर और पिता इंजीनियर हैं। वो भारत से अमेरिका गए थे, जहां उन्हें मशहूर भारतीय अमेरिकी कानून विशेषज्ञ अखिल अमर के मार्गदर्शन दिया। उनकी बहन सोनिया कत्याल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में लॉ प्रोफेसर हैं, जबकि अखिल में भाई विक्रम यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके हैं। अकिन ग्रुप नाम के लॉ एवं सुप्रीम कोर्ट और अपीलीय मामलों में प्रमुख है। प्रतीक शाह लर्निंग रिसोर्सेज एंड हैंड टू माइंड जैसे अमेरिकी कंपनियों की ओर से राष्ट्रपति के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों को एक साथ सुनने का फैसला लिया। दिलचस्प बात यह है कि कत्याल को एक केस पेश करने का अधिकार सिक्का उछाल कर मिला। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के इस केस की सुनवाई 80 मिनट तक चलेगी, जबकि सामान्य मामलों में 60 मिनट ही मिलती है। अदालत में जगह खचाखच भरी रहने की उम्मीद है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या राष्ट्रपति की आर्थिक शक्तियां सीमित की जाएंगी या उन्हें और अधिक अधिकार मिलेंगे।